अस्सलामुअलैकुम। मेरा सब्जेक्ट है लॉटरी टैक्स। और लॉटरी पता है ना आपको? लॉटरी जब आपका कोई इनाम निकल आता है, कोई प्राइज बॉन्ड निकल आया है, जो अदर कंट्रीज़ हैं, दुबई में अगर आप चले जाएं तो वह दुनिया की लॉटरीज बहुत लगती हैं। इसी तरह अमेरिका में एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में प्राइज बॉन्ड्स हैं। और प्राइज बॉन्ड भी जब लोगों के निकलते हैं तो वो बड़ी खुशी होती है कि जी 5 लाख निकला है, 10 लाख रुपए निकला है, उसके ऊपर टैक्स कट जाता है। वो आपको फील ही नहीं करता। इसी तरह ये जो लॉटरी टैक्स है, ये बैंकों के ऊपर इम्प्लॉयड है, इम्पोज्ड हुआ है। यूबीएल, मिज़ान बैंक, एचपीएल, एमसीबी, नेशनल बैंक, ये जितने बड़े मोटे हाथी हैं ना सर, इन सब के ऊपर लॉटरी टैक्स लगा हुआ है। एंड दे आर हैप्पी। मैंने बताया ना, जैसे इनाम निकलेगा तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा तो आप यू विल बी हैप्पी। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई बात नहीं, कट गए। तो ये उनके ऊपर लॉटरी टैक्स लगा हुआ है। मिज़ान बैंक, एचपीएल, यूबीएल, एमसीबी, नेशनल बैंक और अलाइड बैंक, बड़े बैंक जो हैं, लार्ज कैप मोटे हाथी जो हैं, बल्कि जो छोटे बैंक्स भी हैं वो भी बेनिफिशरीज हैं। ये जो टैक्स लगा हुआ है, अब ये जो रिपोर्ट्स है ना सर, आपको डरा रही है। ये कह रही है कि जी एचबीएल जो है वो उसको 26% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज है अर्निंग्स का। यूपीएल में 8% इंक्रीज है। मिजान बैंक में 18% का डिक्रीज है। अस्करी बैंक में 28% का डिक्रीज है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 11% डिक्रीज अर्निंग्स। फैसल बैंक 54% डिक्रीज। ठीक है जी। ये बता रहे हैं जी, बैंक्स टू रिपोर्ट ड्रॉप इन कोर इनकम। ड्रॉप आ जाएगा। ड्रॉप की रीजन क्या बता रहा है सर आपको? 1000 बेसिस पॉइंट सिंस जनवरी 2024 से डिक्लाइन आ गए। पॉलिसी रेट डाउन 1000 बेसिस पॉइंट। ठीक है जी। उससे हैज ब्रोट डाउन डिपॉजिट रेट्स एंड बोरोइंग रेट्स फॉर द बैंक्स। ठीक है जी, दोनों ही। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो बुक्स की, जब आप बुक्स पढ़ते हैं ना, उसमें जो कोर अर्निंग्स हैं, जो टॉप लाइन है वो ठीक है, बट जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है ना, वहां से मार्जिन नहीं थे निकल रहे बैंक्स के। ये जो कन्वेंशनल बैंक्स थे, आपको पता है कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको रिलीफ दिया तो दो दो अपर लॉक लगे थे इनको। एचबीएल, नेशनल बैंक और सारे के सारे स्टॉक्स ने रैली किया था कि जो डिपॉजिट्स के रेट्स थे वो, बैंक ने कहा कि ठीक है जी, वो लिमिटेशन, जो एक लिमिट लगाई हुई थी कि जितना मिनिमम देना है, मिनिमम डिपॉजिट रेट, वो बैंक ने उनको बैंक्स के उसके डिस्क्रेशन पे छोड़ दिया। ठीक है जी, आप इनके ऊपर टैक्स डिपॉजिट्स अपनी थोड़ी सी उसके मुताबिक देंगे, मार्केट रेट्स के मुताबिक। तो वो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। और ये जितने आपको बता रहे हैं कि डाउनवर्ड आ जाएंगे, ये सारा का सारा जो सिनेरियो बता रहे हैं ना आपको चार्ट, इससे आपने डरना नहीं है। और ये जो लॉटरी टैक्स बैंक्स पे कर रहे हैं, उनके उनकी लॉटरी निकली हुई है सर। वी आर अ बिग इकोनॉमी। 25 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम का एक मुल्क है हमारा। एंड जो जो बैंक्स हैं, इन्होंने रहना ही रहना है। और बल्कि ये जो शेयर्स हैं बैंकों के, ये कहीं अपने बच्चों के नाम पे लेके रख दें। ये बैंकों के लिए तो लॉटरी है, आपकी भी लॉटरी लग जाएगी इनके साथ। ये डिविडेंड सर आप देख लें, ये अर्निंग जितनी मर्जी कम हो जाए, 16 रुपए का डिविडेंड आ रहा है जी एचपीएल से, कि जो बढ़ जाएगा आगे जाके। यूपीएल का 44 रुपए का आ रहा है। मिजान बैंक का 28 रुपए का आ रहा है। अस्करी बैंक का 2.5 रुपए का आ रहा है, 2.50। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक मिड साइज बैंक है, 10 रुपए वो डिविडेंड दे रहा है। 10 रुपए डिविडेंड दे रहा है। अगर 5 साल अगर आप इसको रखते हैं, 80 रुपए का शेयर है मेरा ख्याल है, तो 30 रुपए फिर भी शेयर रह जाएगा, 50 रुपए आपको डिविडेंड मिल जाएगा। फैसल बैंक 6.5 रुपए 1 साल के दे रहा है। आप 6 चौके 24 कितने हुए जी? 6.5 इंटू 5, 32 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड आ जाएगा 5 साल का, 33 रुपए। और मार्केट वैल्यू है उसकी 47 48 रुपए। 5 साल का डिविडेंड लेके लेके आपको फैसल बैंक तो फ्री पड़ेगा ना। ये और ये जो जितनी भी डिक्रीज आ रही है ना, इससे आपने घबराना नहीं है। इमरान का को जो है ना, कोर्ट के, जो घबराना नहीं है। वही इसके इसके ऊपर आपने घबराना नहीं कि ये 26% डिक्रीज हो गया। ये सिर्फ आपको डरा रहे हैं। ये फिगर्स का एक, वो कहते हैं ना, गोरख धंधा है, जिसमें आपने अगर बह जाएंगे वो छोड़ देंगे स्टॉक, और स्टॉक वहां से रैली कर रहे हैं।
पीटीसीएल का रिजल्ट आप देख लें, एग्रो पॉलीमर केमिकल का रिजल्ट देख लें। तो ये डरना नहीं है कि जी अर्निंग्स कम हो रही हैं, वो एक जितना बूस्ट था तब तो मार्केट ने प्रोजेक्शन ही नहीं दिया। अब जब रिजल्ट्स कम आ रहे हैं तो मार्केट देखिए ना, 400 से ऊपर क्यों ट्रेड कर रहा है यूबीएल? अगर अर्निंग्स कम ही आनी है तो वो 400 रुपये के ऊपर ट्रेड क्यों कर रहा है जी? पहले तो 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था जब अर्निंग्स कम थी, सब कुछ कम था, डिविडेंड भी कम था। तो 150 रुपये के ऊपर ट्रेड होता रहा, अब 400 रुपये ऊपर क्यों है? 1000 बेसिस पॉइंट कम हुए हैं तो उसमें कितना आपने डिक्लाइन भी देखा है आपने? देर इज नो डिक्लाइन। और ये जो बैंक्स है ना, अभी बैंक्स, इनकी रैली आप समझे स्टार्ट ही नहीं हुई। इनकी रैली स्टार्ट नहीं हुई है, ये रैली स्टार्ट होगी। ये रिजल्ट्स हैं, आज मिज़ान बैंक का रिजल्ट आएगा। ये आपको एक आइडिया देगा कि मार्केट ये कह रहे हैं ना 18% डिक्रीज आएगा सालाना, और 17% डिक्रीज आएगा जी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर, फिर भी बेचारा 7 रुपये तो दे देगा। 7 रुपये पूरे साल के 28 रुपये देगा। 30 रुपये इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 150 रुपया। 5 साल के बाद ये 80 रुपये फिर भी, अगर स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक तो इतना बड़ा, मैंने बताया 400 बिलियन डॉलर की आपकी इकोनॉमी है, अंडरस्टैंड। फिगर्स का लोगों को अंदाजा ही नहीं होता। इतने रिटर्न्स कहीं से भी नहीं आएंगे। अपना बिजनेस आप कर रहे हैं ना, अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं, 1 बिलियन रुपीज लगा दें आप, तो 1 बिलियन रुपीज के जितने नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको आएंगे, मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। 1 बिलियन अगर है ना, कोई इंडस्ट्री ना लगाएं, मिजान बैंक में इन्वेस्ट कर दें, ये 1 बिलियन हो गया जी। आज शेयर है उसका तकरीबन 240 रुपए का। ये नहीं, गलत हो गया, दोबारा करते हैं। 1 बिलियन, 1 बिलियन डिवाइड बाय 240 रुपये, 41 लाख शेयर आपके आ जाएंगे। ठीक है जी। और आपको पेमेंट आ जाएगी, 28 रुपये डिविडेंड आ जाएगा। 11 करोड़ रुपए का डिविडेंड आ जाएगा एक साल का, और 5 साल में आ जाएगा वो 58 करोड़। ठीक है जी। तो 58 करोड़ रुपया, 11, कोई बिजनेस आप करें, 1 बिलियन रुपीज लगाएं तो 11 करोड़ रुपये कमा के दिखा दें मुझे आप, पहले साल या दूसरे साल या तीसरे साल या चौथे साल। नस्लें, जनरेशन टू जनरेशन आपको एक बिजनेस सेटअप करने पे लग जाते हैं। पहले आपको हट्टी कट्टी और बट्टी, वो एक पंजाबी की है कोटेशन, बड़ा टाइम लगता है सर। इतने आपको अप फ्रंट जो डिविडेंड आ रहे हैं, अब वो थोड़ा थोड़ा सा, यूपीएल तो एक्सपेंसिव हो गया पर नॉट दैट एक्सपेंसिव। बाकी ये शेयरों की मैं आपको बताया, रैली होनी है अभी। ये जो लॉटरी टैक्स पे कर रहे हैं ना बैंक्स, पागल नहीं है वो। हुकूमत भी, आपको पता है, हुकूमत भी कह रही है जितने प्रॉफिट्स आप कमा रहे हैं, एक बोनेंजा है, एक लॉटरी निकली हुई बैंक्स की, जिसके ऊपर उनको भी कोई परवाह नहीं है। अभी ये जो अपना एडवांस डिपॉजिट पे रेशो वाला सिलसिला था, इसके ऊपर टैक्स लगाने चाह रही थी गवर्नमेंट, 15% टैक्स लगाना था। 15% से कम करके उन्होंने 5% लगा दिया, उसके ऊपर भी सेलिब्रेट हुआ। बैंक्स ने सेलिब्रेट किया ना उसके ऊपर भी, उस न्यूज़ के ऊपर भी सेलिब्रेशन हुई थी कि जी 5% टैक्स हो गया, फिर भी सेलिब्रेशन हुआ। अब ये जो इनकम टैक्स है इनका 39% से बढ़ के 44% हो जाएगा, और प्लस सुपर टैक्स है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि विन विन सिचुएशन है। आफ्टर ऑल जो विनर्स हैं वो बैंक्स ही हैं। टैक्स लगने के बाद भी 39 से 44% हो गया, प्लस सुपर टैक्स भी लग रहा है। दे डोंट केयर, लॉटरी है, एक उनकी लॉटरी लगी हुई है। इतने बोनेंजा, 100 बिलियन रुपीज का, मेरा ख्याल ये जो बड़े बड़े मोटे हाथी हैं, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इनका 100 बिलियन रुपीज है। 100 बिलियन, मतलब इतनी अर्निंग, ये देखें ना अर्निंग कितनी आ रही है। अर्निंग पर शेयर 7 रुपये क्वार्टर की है, और करंट ईयर की अर्निंग आ रही है 37 रुपये। 37 रुपीज एचपीएल की कम है, जितना मर्जी ये आपको दिखा रहे हैं डिक्लाइन। 50 रुपये यूबीएल की अर्निंग आ रही कम है, 56 रुपये मिजान बैंक की आ रही है, यूबीएल से भी ज़्यादा। तो इसमें क्या खराबी है जी? अगर 18% कम ही आएगा तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? देर इज नो डिफरेंस। भाई 56 रुपये अर्निंग कोई कम है? 13 रुपये एक की बी एल अस्करी बैंक की आ रही है। तो ये शेयर्स आपको फ्री मिल रहे हैं अभी, आपको आइडिया नहीं है। जब ये रन अप इनका आएगा तो आप सोचेंगे यार ये शेयर इतने का था। फिर इंसान को आइडिया नहीं होता, फिर एक ब्लाइंड माइंड के साथ हम देखते रहते हैं कि सरप्राइज रहते हैं कि यार ये क्यों है। इसी तरह बीओपी जो रन कर रहा है, जो नेशनल बैंक कर रहा है, डिविडेंड डजेंट मैटर। मार्केट के जो कैपिटल गेन्स है, मार्केट ऑलवेज जो
डिविडेंड है उसको तो वो किसी खाते में लाती ही नहीं है। वो वैल्यूएशंस के ऊपर देखती है कि जी मेरे इतने पैसे हैं तो वैल्यूएशंस क्या होनी चाहिए स्टॉक की। और पीछे जो कंपनीज अपने आप शेयर्स खरीदते जा रही हैं, आप देखें यूबीएल ने कितने अपने शेयर्स, उनकी जो अपना एसोसिएटेड कंपनीज है, कितने में है, 15 अरब रुपए के शेयर खुद ही खरीद चुका है यूबीएल। तो उसका रिजल्ट भी आना है। नेटसोल अपने अपने शेयर्स खुद ही खरीदता जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो एक तो शेयर है ही नहीं, बाकी कंपनी शेयर शेयर लेके उन्होंने सेट असाइड कर लिए हैं। वो अपनी मर्जी से स्टॉक बेचेंगे आपको, आप देखते रह जाएंगे आपके साथ होता क्या है। तो ये जो एक अपना ये हैं खजाने हैं, लोगों को खजाने दुनिया में मिलते नहीं है, पाकिस्तान में तो एक बेचारे रुल रहे हैं, ये सारे के सारे रुल रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं करता। जी थैंक यू, मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा क्या आइडिया दूं कि ये जो आपको रिपोर्टें डरा रही है ना, ये सिर्फ आपसे माल छुड़वाने का एक बहाना है। 5-10 रुपये ऊपर नीचे, वो भी मुझे लगता है शायद अपवर्ड रैली होगी नीचे, जितना मर्जी, ये फिगर सबको पता है। जी थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।